नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज सभी आशा कार्यकर्ताओं को गजब का न्यूज मैं बताने वाला हूं, जो आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को आंख खुल जाएगा कि आखिरकार हम लोग के साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि मैं बता दूं, एक मैंने न्यूज़ देखा, उस न्यूज़ देखने के बाद सभी आशा कार्यकर्ता को मैं बताने जा रहा हूं जो बातें, इस बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बात आप लोग के लिए हमेशा याद रखने वाली बातें हैं। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा मेहनत का फल होता है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, सभी आशा कार्यकर्ता जब हड़ताल को लेकर के चल रही थी, उस समय जब केंद्र सरकार आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में जब बढ़ोतरी करने ही वाली थी, तभी हमारे राज्य से 1500 रुपये की बढ़ोतरी हुई और 1500 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर के हड़ताल समाप्त किया गया। इसी वजह से हमारे केंद्र सरकार की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, ये बताया जा रहा है। मैंने एक न्यूज़ देखा, उस पर बहुत बड़ा न्यूज़ है दोस्तों, वो बहुत बड़ा न्यूज़ में मैंने देखा। जैसे कि उसका कहने का मतलब यही है कि अगर केंद्र सरकार जो हड़ताल को देख करके आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में बढ़ोतरी करने वाली थी, उस दौरान हमारे राज्य से आशा कार्यकर्ताओं के लिए 1500 रुपये की बढ़ोतरी हुई और हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। इसी के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ोतरी ना हो पाया, लेकिन कौशलेंद्र वर्मा जो तेजस्वी यादव से जाकर के वार्तालाप किए, वार्तालाप करने के बाद उनसे मुलाकात किए, उस समय केंद्र सरकार के तरफ से आशा कार्यकर्ताओं को अच्छा खासा बढ़ोतरी को लेकर के डिमांड रखा गया था, जो हड़ताल समाप्त करे और उनको ज़्यादा सहयोग मिले। लेकिन उसी को जब राज्य सरकार को पता चला कि केंद्र सरकार के तरफ से आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में बढ़ोतरी होने वाली है, तभी उसी दौरान तेजस्वी यादव शशि यादव से वार्तालाप किए और वार्तालाप करने के बाद 1500 रुपये की बढ़ोतरी करके हड़ताल समाप्त, तुरंत हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिए। तो शशि यादव ने आशा कार्यकर्ताओं से तुरंत ऐलान किया कि आज के आज हम हड़ताल यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन कौशलेंद्र वर्मा जो कि 3 गुट में बांटा गया था आशा कार्यकर्ताओं को हड़ताल को लेकर के, तो उस समय कौशलेंद्र वर्मा जो कि थे वो आशा कार्यकर्ताओं के लिए 15,000 रुपया को लेकर के डिमांड कर रहे थे राज्य सरकार से। लेकिन राज्य सरकार से जो 15,000 रुपया का डिमांड को लेकर के गए, तो उस समय हड़ताल समाप्त हो चुका था। इसीलिए तेजस्वी यादव ने आशा कार्यकर्ताओं को मांग को स्वीकार नहीं किए। लेकिन कौशलेंद्र वर्मा हमेशा आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब जो 1 नवंबर को हड़ताल को जारी करने का निर्णय लिए है कौशलेंद्र वर्मा, उसमें सभी आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट होना है और एकजुट होकर के अपने लड़ाई को लेकर के फिर से चलना है और अपने लड़ाई को केंद्र सरकार से धर लेते हुए राज्य सरकार की तरफ भी बढ़ना है। जैसे कि मैं बता दूं, राज्य सरकार से आशा कार्यकर्ताओं को जो मानदेय में बढ़ोतरी हुई, वो 9% की बढ़ोतरी करके 9 सूत्री मांगों को, जो 9 मांगे थी आशा कार्यकर्ताओं को, वो मांग को समाप्त किया गया और उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन इस समय जो कि शशि यादव है, उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, मीडिया वाले जा रहे हैं उनके पास जाने के बाद वो बोल रही है कि सब किसी से मिस्टेक होता है, इसीलिए तेजस्वी यादव से भी मिस्टेक हुआ होगा अगर, तो उसको बहुत जल्द मानदेय में बढ़ोतरी करवाया जाएगा। लेकिन सवाल कौशलेंद्र वर्मा ये उठा रहे हैं कि अगर जो कि नोटिस बनाने में, जैसे कि ऐलान करने में और लेटर निकालने में जब इतना बड़ा भूल कर सकते हैं तेजस्वी यादव, तो आखिरकार जब राज्य उनके पास सौंपा जाएगा राज्य चलाने, तो वो किस तरह से चला पाएंगे। एक छोटी सी आशा कार्यकर्ताओं को मांगों को पूरा नहीं कर पाए तो पूरे राज्य को, पूरे बिहार को कैसे संभाल पाएंगे, इसी पर सवाल उठाया गया है। लेकिन कौशलेंद्र वर्मा जो है आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं और एकजुट कर करके फिर से राज्य सरकार के तरफ हड़ताल को लेकर के चलेंगे, जो कि 1 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया है कि 1 नवंबर को सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के पटना जाकर के फिर से हड़ताल को जारी करेंगे और 1 नवंबर को सभी आशा कार्यकर्ताओं को जुटना है। दरअसल बात यह है, बात को गौर से सुनिएगा, जब शशि यादव और कौशलेंद्र वर्मा को जब आमना सामना हुआ, तो उस समय कौशलेंद्र वर्मा जब शशि यादव से पूछे कि जब
आप आशा कार्यकर्ताओं के साथ में थी तो आप उस समय हड़ताल को लेकर के चल रही थी। 18 से 20 हज़ार रुपया आपका डिमांड था और आप बोल रहे थे कि सरकार को हमारे मांगों को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आप जब वार्तालाप में गई तो 2 गुट के सदस्य को आपने छोड़ दिया और वो 2 गुट के सदस्य एकजुट हो ना नहीं पाए और एकजुट ना हो करके हड़ताल को आपने अपने आप से स्थगित किया, जो कि 3 गुट में बना गया था। और आप बोले कि मैं ही उस गुट का लीडर हूं और मैं ही उस गुट का सदस्य हूं और हमारे ही कहने से हड़ताल हो रहा है, हमारे ही कहने से हड़ताल समाप्त हो रहा है। लेकिन उनका फोटो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। इस फोटो वीडियो में दरअसल स्पष्ट किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए आशा कार्यकर्ता हड़ताल में आई थी, बल्कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए नहीं। अगर वो आशा कार्यकर्ताओं के लिए आई होती तो अच्छा खासा मांगों को भी पूरा किया गया था, सरकारी कर्मचारी घोषित भी हो गई होती और हड़ताल को अच्छे खासे निर्णय में भी लेकर के उनको अच्छे खासे मानदेय में भी बढ़ोतरी हुई होती। लेकिन जिस प्रकार से हड़ताल जब समाप्त किया गया और हड़ताल समाप्त करने के बाद उनको एकजुट ना करके बिखरा दिया गया और अनेकों प्रकार के अफवाहें फैलाया जा रहा है, अनेकों प्रकार के उपस्थितियां लाया जा रहा है, जो कि 22 जुलाई से हड़ताल को लेकर के चलते चलते आज 15 अक्टूबर हो गया। लेकिन 15 अक्टूबर तक अभी निर्णय निकल के नहीं आया कि आशा कार्यकर्ताओं को फाइनली कितना मानदेय में बढ़ोतरी हुई, कि प्रोत्साहन में बढ़ोतरी हुई, किस में बढ़ोतरी हुई। लेकिन बताने का जो निर्णय था, वो लेकर चलने का जो निर्णय था, वो सभी आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का, जो कि सभी सदस्यों को एकजुट कर करके हड़ताल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। उस समय सभी आशा कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के ऊपर निर्भर थी। लेकिन जब तेजस्वी यादव के ऊपर वो निर्भर थी तो उस समय आशा कार्यकर्ताओं को मांग कितना था, 15 से लेकर के 18 से 20 हज़ार रुपया मंथली। लेकिन जब वही शशि यादव, जब तेजस्वी यादव से वार्तालाप की और वार्तालाप करने के बाद तेजस्वी यादव से मुलाकात की तो उस समय उनका मांगों को कितना कर दिया गया, 1500 रुपये की बढ़ोतरी की गई। जो 1500 रुपया आशा कार्यकर्ताओं के लिए ना % की डिमांड करता है और जो कि 1500 रुपये में अगर वो अपना 4 परिवार को पाल लेंगे और पालन पोषण, रोजी रोटी और शिक्षा और एजुकेशन को लेकर के चला जाएगा तो आखिरकार आशा कार्यकर्ताओं को जो मानदेय में बढ़ोतरी वो कब तक ऐसे खुलासों को सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर के ये आवाज उठा रहे हैं कौशलेंद्र वर्मा। तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से अपील है कि आप सब एकजुट होइए और एकजुट होकर के सभी सदस्य को एकजुट कीजिए और हड़ताल को फिर से स्थगित जो किया गया है उस हड़ताल को लेकर के चलें और हमारे राज्य से फिर से लड़ाई हो। क्योंकि जब तक राज्य से लड़ाई को लेकर के हम लोग नहीं चलेंगे तब तक हम लोग को मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा और इसी तरह से हम लोग को मांग को समाप्त करता ही जाएगा। जैसे कि बताओ, जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा चाल चला जा रहा है और अनेकों प्रकार के लोग आ रहे हैं और पैसे के डिमांड कर रहे हैं कि मैं शशि यादव के गुट से आया हूं, तो मैं A2 गुट से आया हूं, तो A2 अध्यक्ष हूं, तो मैं कोई हूं। ये इस तरह से अनेकों प्रकार के अफवाहें आ रही है। लेकिन हम सब उन अफवाहों से दूर हटना है और अपने मांग को लेकर के कौशलेंद्र वर्मा की तरफ सौंपना है, जो कि कौशलेंद्र वर्मा सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक समय एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर के सभी मांगों को लेकर के चल रहे हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग ये वीडियो को देखिए जो कि कौशलेंद्र वर्मा के द्वारा बनाया गया है और ये कौशलेंद्र वर्मा के द्वारा इसलिए बनाया गया है कि जो आई गई जो कि A2 आशा कार्यकर्ता के जो कि दलाल हैं वो आए हैं और आकर के आशा कार्यकर्ताओं से पैसे का डिमांड कर रहे हैं और उस पैसे को लेकर के 200 रुपये प्रति आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाया गया है। उसका रसीद भी कटाया जा रहा है कि सभी आशा कार्यकर्ता वो पैसा दे। तो आखिरकार मैं बोलना चाहता हूँ कोई भी आशा कार्यकर्ता इस पैसे को ना दे, क्योंकि जो हम लोग के साथ धोखाधड़ी, छल और अनेकों प्रकार के घाटे हो रहे हैं इसका जिम्मेवार कौशलेंद्र वर्मा नहीं बल्कि शशि यादव और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर सौंपा जा रहा है, जो कि
सरकार को लगता है कि आशा कार्यकर्ता कोई काम नहीं करती, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं के ना कार्य करने का एक जो हड़ताल में थी उस समय से जो टीकाकरण हुआ था वो 9% की बढ़ोतरी हुई और सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग फिर से हड़ताल में रहेंगे तो हमारे मांगों को पूरा किया जाएगा। तो 1 नवंबर को सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के कौशलेंद्र वर्मा की तरफ आए और आकर के पटना गांधी मैदान से फिर से हड़ताल को जारी किया जाए। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमार तो पहले परिचय बा, नाम पड़ी इंद्रजीत चौरसिया। हम भाजपा वाले के जिला से जुड़ल बानी। हमरा पार्टी के नेता बड़ी, सेंट्रल कमेटी के नेता बड़ी शशि यादव, जौन किरोड़ा लोग आंदोलन के बतलिहा एकटू के पदाधिकारी बनी। जितना आशा लोग आइल बा, तमाम आशा लोग के हम अपना ओर से और अपना पार्टी की ओर से सब लोग के सलाम पेश करते हैं। जितना लोग ये आंदोलन में संगठित और एकताबद्ध होकर लड़ाई के जीतले बा, जीत हासिल कैले बा, आंदोलन खातिर भी हम अपना पार्टी के तरफ से सब लोग के बधाई देते हैं। अब जहाँ तक हमने के हड़ताल के समीक्षा करे के बात बा, तो देखी कोनो भी लड़ाई तभी लड़ल जा सकता, जीतल जा सकता जब कोनो संगठन मजबूत होके और वो संगठन के अनुशासन जमुना संगठन के भीतर चाहे जमुना क्षेत्र के भीतर संगठन ना हो, संगठन के भीतर अनुशासन ना हो, लड़ाई लेके निकल जा सकत, लड़ाई असफल। ऐसे दूगो सवाल पर, दूगो चीज पर लोग गंभीरता से विचार करेगा, विचार करके निर्णय देखे हो कि मोदी जी 3 गो कृषि कानून बनौले रहे किसान लोग के बीच। किसान लोग 1 साल कृषि के बचावे खातिर, खेती के बचावे खातिर 1 साल तक सड़क जाम